तो इसेकाई एनिमे और ड्रैगन की दोस्ती ऐसी है जैसे कि जे और बीरू। लेकिन हम आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसी इसेकाई एनिमे जिसे होने में ड्रैगन का कोई भी हाथ नहीं है। हे गाइस, फैनेरियसम के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपने पहले एनिमे है रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। ये एनिमे फॉलो करती है केन उसाटो को, जो अपने क्लासमेट सुजुमे इकुकामी और ryuzen काजुकी के साथ एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाते हैं, जबकि उसके फ्रेंड को ऑसम हीरो लाइक पावर्स मिलते हैं और उससे मिलता है एबिलिटी टू यूज हीलिंग मैजिक। उसाटो और उनके फ्रेंड जिस किंगडम में समन हो जाते हैं, उनके नाइट रोज मारिया जो खुद एक हीलर होती है, और जब उसे उसाटो की एबिलिटी के बारे में पता लगता है तो वो उसाटो को ट्रेन करने के लिए पैलेस से उठा ले जाती है। नाउ तुम्हें ये एनिमे क्यों देखनी चाहिए, जिसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये एनिमे हीलिंग मेजर्स के लिए एक बड़ी ही माइलस्टोन फेस कर रही है। Until unless you are a fucking demon king or Toya from in another world with my smartphone। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उसाटो और शिजुमे की फनी केमिस्ट्री एज बोथ अ फैन ऑफ इसेकाई जॉनर, और जब भी शिजुमे स्क्रीन पर होती है ना तो तुम्हें मजा तो आएगा। लिस्ट के नंबर 2 पर है वीकेस्ट टेमर बिगिन ए जर्नी टू पिक अप ट्रेस। अगर तुमने 20 टेमर देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि टेमर्स कितने पावरफुल होते हैं, लेकिन इस एनिमे में ये लॉजिक काम नहीं करती। डिस्पाइट बीइंग रीइंकार्नेटेड, इस एनिमे की एमसी जो है वो वीक है। इन एन वर्ल्ड वेयर स्टार्स डिफाइन हाउ प्रो you are in your work। On her baptism, Misa became a tamer with 0 star। उसकी फैमिली भी उसे डिसग्रेस करने लगती है। उसका बड़ा भाई उसे घर से बाहर निकाल देता है। ये काम था कि उनके विलेज से गांव के लोगों को भड़का के उसे मारने का प्लान बनाता है। वो विलेज से भाग जाती है, लेकिन उसकी बैड लक उसका पीछा नहीं छोड़ा। उनके विलेज से वांटेड पोस्टर लगवा देता है। So after getting betrayed by her village family, he decided to make her own journey to find happiness। फर्स्ट वो अपना आइडेंटिटी लड़का बनाती है, और मीसा जो उसके फैमिली ने उसका नाम दिया था उसे छोड़कर वो अपना नाम आई भी रखती है और अपनी एडवेंचर पर चली जाती है। चलो पूरी एनिमे की स्टोरी ना बताते हुए हम चलते हैं अपनी लिस्ट के थर्ड एनिमे की तरफ, जो है टेल्स ऑफ द वेडिंग डे। ये एनिमे फॉलो करते हैं सातोरू नाम के एक लड़के को, जो अपने नीवर क्लासमेट एंड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड हिमे को पिछले 10 सालों से प्यार करता था। जो हाई स्कूल के एक समर वेकेशन स्टार्टिंग के दिन हिमे सातोरू को समर फेस्टिवल में जाने को बोलती है, और दोनों फेस्टिवल में एंजॉय भी करते हैं। सातोरू उसे उसके दिल की बात बताने ही वाला होता है, तभी हिमे बोलती है कि कल वो ये शहर के छोड़ के चली जाएगी। बाद में पता लगता है वो ये शहर तो क्या ये वर्ल्ड छोड़ के चली जा रही है। जब हिमे को जाने की टाइम होता है तब सातोरू उसका लास्ट सीन करने जाता है। Seeing that his love is going somewhere from where she will never come back, सातोरू भी हिमे के पीछे बिना उसके जाने चला जाता है। सातोरू दूसरी दुनिया में जाकर शौक हो जाता है as his childhood friend who is really a princess is going to marry a prince। अचानक प्रिंस की नजर सातोरू पर दिख जाती है, तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। हिमे और उनकी ग्रैंडपा भी उसे देखता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वेडिंग वेन्यू पर हमला कर देता है। सातोरू मॉन्स्टर के ठीक नीचे होता है तो हिमे तुरंत घूर के उसे किस कर देती है। इससे उसकी उंगली पर हिमे का एंगेजमेंट रिंग आ जाता है, और उसी रिंग के पावर से सातोरू मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है और बन जाता है रिंग किंग। बाद में हमें पता लगता है कि हिमे रिंग प्रिंसेस ऑफ लाइट होती है, जिसने रिंग किंग को चूज किया है, और अब 4 और रिंग प्रिंसेस है जिसे रिंग किंग को शादी करना होगा तो बिकम पावरफुल एनफ टू फीट दैट वर्ल्ड्स डीमन किंग या एम्बुश किंग, जो भी बोलो। अपने लिस्ट पर 4th में जो एनिमे है उसका नाम है सासाकी एंड पिप्स। तो ये स्टोरी है सासाकी नाम के एक मिडिल एज ऑफिस वर्कर की, जो अपने अकेलेपन से परेशान होकर अपने ही पास वाले पेट शॉप से एक एडोरेबल चिड़िया खरीद के लाता है, और वो उसका नाम रखता है पिप्स। लेकिन जल्द ही सासाकी को पता लगता है कि ये कोई आम सी चिड़िया नहीं है, ये दूसरे वर्ल्ड का एक पावरफुल मेज है। इसके बाद ही सासाकी की जिंदगी बदल जाती है और वो निकल पड़ता है एक मैजिकल एडवेंचर पर। नाउ इस शो को देखने का रीजन ये है कि सासाकी अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड का टेलीपोर्ट तो करता रहता है टू कंटिन्यू हिज मैजिकल एडवेंचर, लेकिन उसी बीच उसे पता लगता है कि उसके ही दुनिया में सुपरनेचुरल पावर्स वाले लोग भी रहते हैं, जो गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, और तो और इस दुनिया में मैजिकल गार्ड भी है। तो इतने सारे मैजिक्स और केओस के बीच क्या सासाकी अपने एडवेंचर को कंप्लीट कर पाएगा? जाके देख ही लो। तब तक हम चलते हैं अपनी 5th एनिमे की तरफ, जो है माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी मेक्स मी ओवरपावर्ड, नो वन इन दिस अदर वर्ल्ड मैच अगेंस्ट मी। तो जैसे कि टाइटल से पता लग ही गया है कि इस एनिमे की एमसी योगोरी ताकाटो के पास ओवरपावर्ड एबिलिटीज है। तो होता यह है कि ड्यूरिंग ए स्कूल ट्रिप योगोरी और उनके क्लासमेट्स को सियोन नाम के एक सेज दूसरी दुनिया में समन कर देते हैं।
वो स्टूडेंट्स को एक एक स्पेशल एबिलिटी जिसे गिफ्ट कहते हैं वो दे देते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि उन्हें ये सब ट्रायल पूरा करना होगा ताकि वो लोग शेष बन सके। अभी करंट सिचुएशन से डर रहे होते हैं लेकिन बाद में सभी एक्शन लेने लगते हैं। However, for some reason कुछ स्टूडेंट्स को गिफ्ट रिसीव नहीं होता, इंक्लूडिंग योगोरी एंड तोमोसिका। तभी उन पर एक ड्रैगन हमला कर देता है तो बिना एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को डिकॉय बनाकर वही छोड़ दिया जाता है ताकि एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स भाग सके और रिमेनिंग स्टूडेंट को एक एक करके मारे जाते हैं। योगोरी और तोमोसिका भी डेंजर में होते हैं। तभी डाई योगोरी बस एक सिंगल वर्ड से ड्रैगन को डिफीट कर देता है एंड व्हाट अ सरप्राइज, उसके पास होता है इंस्टेंट डेथ एबिलिटी जो उसे अलाउ करता है उसकी मर्जी से उसके टारगेट को इंस्टेंटली किल करने के लिए। योगोरी और तोमोसिका अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटने की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों तरह तरह की सीट एबिलिटी वाले लोगों से इस वर्ल्ड में मिलते हैं जैसे कि इमॉर्टल वैम्पायर्स, ए रीडू ऑफ ए हीरो, ए रीइंकार्नेटेड पर्सन जिसे गॉड्स ने पावर दी है, लेकिन इनमें से कोई भी उसके इंस्टेंट डेथ एबिलिटी के आगे कुछ भी नहीं। सो ए डाउनर बॉय विथ ए अनप्रेडिक्टेड सीट एबिलिटी एज हिज वेपन एंड ए स्लाइटली क्लमजी प्रीटी गर्ल की दूसरे दुनिया में एडवेंचर की शुरू होती है। और हमारे 6th एनिमे है फ्लफी पैराडाइज। तो इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट आकिसु मिडोरी ओवरवर्ल्ड की दबे मर जाती है और रीइंकार्नेट होती है एक फैंटेसी वर्ल्ड में। बिफोर रीइंकार्नेशन गॉड गिव्स हर ए स्पेशल एबिलिटी टू बी लव्ड बाय नॉन ह्यूमन बीइंग्स, जिसका मतलब उसे ह्यूमंस लाइक करे या ना करे but all the fluffy animals will love her. So after being reincarnated as Nenma, the youngest daughter of a top class noble family, वो पहले तो एक white tiger को देन ए रेड ड्रैगन को अपना पेट बना लेती है। नाउ जस्ट थिंक हाउ मच पावर शी कैन होल्ड इफ ऑल नॉन ह्यूमन बीइंग्स ऑन हर साइड, जिसकी वजह से बहुत लोग उसके पावर्स को अपने में कंट्रोल करना चाहेंगे। सो कुछ रिफ्रेशिंग और काम वाली एनिमे देखनी है तो इस एनिमे को देख सकते हो। तो अपनी 7th और लास्ट एनिमे है विलेननेस लेवल 99। आई मे बी द हिडन बॉस बट नॉट डिमन लॉर्ड। एक ऑटोमे आरपीजी गेम की हीरोइन एलिसिया एनहिलेट और उनकी 3 लव इंटरेस्ट के साथ मिलकर उनकी विलेननेस से फाइट करती है। यमले डार्कनेस जो इस गेम की विलेननेस है उसे 5 साल की उम्र में उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज हिट करती है जो होती है मॉडर्न जापान की। जल्द ही वो रियलाइज करती है कि ये उसकी लास्ट प्लेड गेम का वर्ल्ड है और उसकी फेट ये है कि सी विल बिकेम द हिडन बॉस जो एलिसिया और उनके पार्टनर्स के डिमॉन लॉर्ड के डिफीट करने के बाद अपीयर होगी। येमेलिया अपने लाइफ को गेम के मुताबिक चलने से रिफ्यूज करती है। उसे गेम के रोमांस से ज्यादा फैंटेसी ज्यादा पसंद होती है तो वो सीक्रेटली डिसाइड करती है कि वो अपनी मैजिकल स्किल को कल्टीवेट और लेवल अप करेगी। लेकिन सभी चीजों में परेशानी तब आती है जब रॉयल एकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी में येमेलिया की पावर लेवल 99 मेजर होती है जो उनके रॉयल नाइट्स के लिए भी इम्पॉसिबल है। बाद में रॉयल फैमिली की रिक्वेस्ट से और बाकियों की इंसिस्ट करने पर वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करती है और येमेलिया रियलाइज करती है कि उसकी क्वाइट लाइफ की ड्रीम इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन।